हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के भूगोल चैप्टर से, जो कि पार्ट 1 का है, भाग अ का, जिससे स्क्रीन देख पा रहे हैं, चैप्टर 4 यानी मानव विकास से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। आप इसे देखिए और अपने से आंसर उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि देखिए आपके टीचर ने जो आपसे पढ़ाए हैं उसका आप सही से इस्तेमाल आपके दिमाग में हुआ या नहीं, उसको तो दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल देखिए आपके सामने है। पहला सवाल फटाफट चलते हुए सवाल की ओर कि पहला सवाल क्या लिखा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई बोलते हैं हम लोग, 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी 34 134। बढ़ते नेक्स्ट सवाल देखिए दोनों में क्या कहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो आंसर होगा केरला, यानी केरल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर देखिए क्या लिखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो इसका सही उत्तर का बी यानी सॉरी घ नंबर यानी बिहार में सबसे कम है, खराब है पोजीशन स्त्री शिक्षा के मामले में। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या लिखा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो इसका सही उत्तर का हरियाणा में निम्नतम है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन 5 में कहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, यानी लक्षद्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहा है। नेक्स्ट में कहा है कि मानव विकास के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो मानव विकास प्रमुख तत्व जो है ये सभी होगा, यानी ट्रिपल एस एचडीआई नापने का ट्रिपल एस तरीका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। क्वेश्चन 7 क्या है देखिए। क्वेश्चन 7 में कहा है कि मानव विकास के संकेतक कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 3 संकेतक है। एस 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 याद रखना, फिर से बता दो हूँ, एस 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 शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 8 में कहा है, आप देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कहा आपके सामने है। क्वेश्चन 8 में कहा है कि मानव विकास के द्वारा होता है, माने किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मानव विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन 9 बढ़ते हैं कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में ख यानी डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसका आंसर बनेगा नॉर्वे। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। लोगों की परिवर्धन की प्रक्रिया और जनकल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो मानव विकास ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 होंगे। तो क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 देखिए। 12 पूछा कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास के मापक जो है वो मानव सूचकांक द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन 13 और आज का अंतिम सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये गुण में धातुक परिवर्तन करता है। ये था टॉप 13 क्वेश्चन। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आने वाले हैं। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं। अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको मैं करा देता हूँ। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा है। देखिए आप इसमें देख पाएंगे कि मानव विकास किसे कहते हैं। तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। बढ़ते अगला सवाल की ओर। सशक्तिकरण क्या है, इंपावरमेंट क्या है। तो अपने विकल्पों को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। हो गया अब दो क्वेश्चन का उत्तर। अगला सवाल देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो वैसी आवश्यकता जिसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, वही मूलभूत आवश्यकता है, जैसे क्या भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों को लिखें। तो 3 मूलभूत बता दिया मैंने पहले ही, ट्रिपल एस शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। बढ़ते सवाल की साक्षरता दर क्या है। देखिए साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ने और लिखने की क्षमता का होना, अर्थात साक्षर व्यक्ति वह होता है जो किसी भी भाषा के विषय वस्तु को पढ़कर समझे और लिख सके, साथ में वो गणना अंक गणित का उसको थोड़ा जानकारी हो। भारत में साक्षरता का जो आयु है वो 0 से लेकर 7 तक का आंकी गई है। बढ़ते सवाल की मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया एमसीक्यूज में कि मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान का शास्त्री जो है डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है क्या देख लेते हैं। मैं हाँ क्वेश्चन अगले सवाल है 7। विकास किसे कहते हैं। तो विकास का अर्थ किसी राष्ट्र के ऐसे परिवर्तन से है जो गुणात्मक और हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता हो। ठीक है, विकास धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 8, समता से आपका क्या तात्पर्य है। तो समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। और 10 सवाल है इसमें। सतत पोषणीयता क्या है। तो किसी राष्ट्र के
सभी संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों की आवश्यक ध्यान रखकर करना सत्पोषण कहलाता है। और आज का अंतिम सवाल है तेलुगु का वृद्धि कैसे कहते हैं। तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है एवं मूल्य निरपेक्ष होती है। इसे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आई होप सो कि सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसे अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल कीजिए। चैनल में नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट हमें कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट डे को। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और एकदम अपने आप पर निर्भर हो जाइए। चलिए देखते हैं आप कल कौन सा वीडियो बनता है आपके फरमाइश पर। लिख के भेजिए, आप लिख के भेजिए, मैं जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।